पता है मिसेस शर्मा तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? मिसेस शर्मा बोल रही थी बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, शक्ल देखो कैसी और कैसे तैयार होती है। इंस्टेंट आपका दिल ऐसे टूट जाएगा, आप मिसेस शर्मा से नफरत करने लगोगे। What is it? It is just a statement. It is just a conversation. अब मैं आपको बताती हूँ एक खास चीज। आज मैं आपको बताऊंगी आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में। जी हाँ, इसका क्या मतलब है? आपने देखा है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, आप YouTube देखते हैं, आप अलग अलग कंटेंट ढूंढते हैं, आप टीवी चैनल पे अलग अलग चीजें लगाते हैं, आप अपने डिफरेंट एप्स पे अलग अलग म्यूजिक सुनते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप रोमांटिक मूड में हैं तो आप ऐसा नहीं ना लगाएंगे कि दिन शगनाद आया, मतलब बेटी की विदाई का गाना नहीं ना लगाएंगे। और अगर किसी की विदाई चल रही है तो आप उसमें डिस्को नहीं लगाएंगे। सो आप मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं। ठीक इसी तरीके से मूड के हिसाब से आपको कंटेंट भी चुनना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग आजकल तो एप्स पर ही न्यूज देख लेते हैं। इट्स फाइन टू बी अपडेटेड, आपको सब चीज पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप एक ही न्यूज को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता है ये आपके माइंड पर कैसे इफेक्ट करेंगे। एनीथिंग दैट यू लिसन is directly connected with what your brain is going to think, perceive and react accordingly. आप एक ही सोचिए, आप क्रिटिसिज्म क्या है, बुराई क्या है, गॉसिप क्या है, बात ही तो है। कोई आपको आकर बोलता है तुम्हें पता है मिसेस शर्मा तुम्हारे बारे में क्या बोल रही थी? मिसेस शर्मा बोल रही थी बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम, शक्ल देखो कैसी और कैसे तैयार होती है। इंस्टेंट दिल ऐसे टूट जाएगा, आप मिसेस शर्मा से नफरत करने लगोगे। What is it? It is just a statement. It is just a conversation. आप एक छोटी सी बात से, छोटे से कॉन्वर्जेशन से इफेक्ट हो जाते हो, लेकिन ये इनडायरेक्ट अफेक्शन जो आपको पड़ता है, आप एक ही नेगेटिव कंटेंट बार बार देखते हो। मैंने देखा है लोग दुख भरे गाने सुनते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है जिंदगी में, लेकिन सैड सॉन्ग सुनेंगे, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मतलब एक आप मेंटली अगर स्मोकर हैं तो आपको ये गाना सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको इंस्टेंट लगेगा लो भाई सुट्टा मारो। सो यू हैव टू थिंक व्हाट मैसेज आर यू गिविंग टू योर ब्रेन, whether you realize it or you don't realize it, it is affecting your brain. अगर आप 20 मिनट ब्रेकअप के गाने सुनेंगे तो करंट गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के भी पुरानी गर्लफ्रेंड की बात याद आ जाएगी। मतलब चूज योर कंटेंट वाइजली। जैसे आप देखने में अपनी चीजों को चुनते हैं, अच्छे व्यू वाली जगह पे जाते हैं, अच्छी चीजों को चुनते हैं, ठीक इसी तरीके से सुनने में भी ठीक चीज को चुने। नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी, बार बार एक ही खराब चीज को नहीं सुनना है। जिस चीज को बदल नहीं सकते उसको 100 बार देखने से भी क्या होगा। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सैड सॉन्ग सुने अगर अच्छे मूड में, अगर रोने की बात है, रोना ही है, रो के हल्का होना है तो फिर सुन लीजिए। इफ दैट इज नॉट द इंटेंट देन नो सैड सॉन्ग। सिमिलरली गॉसिप अगर आप करते भी हैं तो आप अपनी आवाज को भी सुन रहे हैं। नेगेटिव चीजें जब बाहर से सुनना बंद करेंगे ना तो आपका ब्रेन भी नेगेटिव बोलना बंद कर देगा, क्योंकि इसको वो खाना, वो राशन मिलना बंद हो जाएगा। सो स्टॉप द नेगेटिव राशन इन योर हेड। यू अंडरस्टैंड? चूज वाइजली व्हाट यू वांट टू लिसन। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।